जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल तुलसी एजुकेशन महोबा में। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, आप सभी की पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 14। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ने जो मैंने पिछला प्रैक्टिस सेट कराया था, आप सभी साथियों ने उसको बिंदास तरीके से किया होगा और समझा होगा। तो प्यारे साथियों, जो भी साथी क्लास में नहीं जुड़ा है वो सभी दोस्त क्लास में जुड़ जाएंगे और सभी दोस्त क्लास को सभी दोस्तों तक आपको शेयर करना है प्यारे दोस्तों, और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है प्यारे साथियों, और वीडियो को आपको लाइक करना है। तो प्यारे साथियों, आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। तो सभी साथी प्रत्येक क्वेश्चन का जो भी आपका ऑप्शन हुआ करे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताया करेंगे सभी साथी। जो भी दोस्त यदि चैनल में नया आया है प्यारे दोस्त, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही ठीक बेहतरीन बेहतरीन वीडियो पाने के लिए। तो जल्दी मैं आपके सामने यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट भी लेकर आने वाला हूं, और मैं कोशिश करूंगा प्यारे दोस्तों कि मैं जो भी आगे पढ़ाऊं वो टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊं, वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और एसएससी जीडी का आपका जो प्रैक्टिस सेट चलता ही रहेगा धीरे धीरे, और मैं टॉपिक वाइज भी बहुत जल्द आपको पढ़ाने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो सेशन रहेगा प्यारे दोस्तों, आज का जो आपका सेशन रहने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूँ आज। तो सभी साथी वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, और सभी दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब बताएंगे क्या होने वाला है। प्यारे दोस्तों देखेंगे यहाँ पर, एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का जो एक निश्चित औसत था, एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत था, ठीक है, या औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए और उसके रनों का औसत 9 बढ़ गया, तो उसकी 11वीं पारियों का औसत कितना था। प्यारे दोस्तों, एवरेज से एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने। सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे, 11 पारियों का जो औसत था वो हमें नहीं पता, लेकिन जो 11 पारियों का औसत हमने मान लिया प्यारे साथी आपका कितना था, एक्स था। लेकिन जैसे ही उसने 12वीं पारी खेली, जैसे उसने 12वीं पारी खेली, तो उसके टोटल रन कितने बन चुके हैं, 129 बन चुके हैं। और जब उसने 12वीं पारी खेली तो रन रेट आपका 9 से बढ़ा है। 12वीं पारी में एक एक करके 9 रन बढ़ा है, तो कितना बढ़ जाएगा, हम कहेंगे 12 नम्मा 100, कितना होता है 8, 12 नम्मा 108, 108 रन 12वीं पारी में बढ़ाए। तो हम कहेंगे प्यारे दोस्त, 129 हो गए थे तो 108 बनाए हैं, तो जो जितने बचे होंगे वो 11वीं पारी के रहे होंगे। तो 129 में से यदि 108 माइनस कर देंगे तो बचेगा साथी आपका 21। तो हम कहेंगे जो 11वीं पारी थी उस समय उसके रनों का औसत 21 था। और आपसे पूछा क्या है, 11वीं पारियों का औसत कितना था। प्यारे दोस्त, आपसे 11वीं पारियों का ही औसत पूछा है, तो कितना था, 21 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था प्यारे साथी आपके सामने। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे, किसी संख्या का एक तिहाई के एक चौथाई का दो तिहाई कितना है साथी, 6 है। तो आपसे पूछा है कि वह संख्या क्या है। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से समझेंगे, किसी संख्या का एक तिहाई का एक चौथाई का दो तिहाई कितना है, 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथी। ऑप्शन नंबर ए आपका 108, ऑप्शन नंबर बी 144, ऑप्शन नंबर सी 96, और ऑप्शन नंबर डी 78। तो सभी साथी बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। और प्यारे दोस्तों, इसको यहाँ पर सभी साथी समझेंगे, किसी संख्या का एक तिहाई, यदि आपकी संख्या ए है और उसका एक तिहाई हो जाएगा 1/3, एक तिहाई का एक चौथाई कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। और एक चौथाई का भी कितना, दो तिहाई, इसका भी दो तिहाई कितना है प्यारे साथी, 6 है। तो आपसे पूछा हुआ संख्या क्या थी, हमने यहाँ पर संख्या ए मानी, तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 आ जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है, 12 तिया 36, और 36 तिया होता है प्यारे साथी आपका 108। तो वो आपकी संख्या क्या हो जाएगी प्यारे साथी, 108, और ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन था प्यारे दोस्त, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 3 तथा लघुत्तम समापवर्त 105 है। तो प्यारे दोस्त, आपसे पूछा है कि इन संख्याओं के वित्तक्रम का योग कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए 2/32, ऑप्शन नंबर बी 3/35, ऑप्शन नंबर सी 4/35, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 2/25। तो सभी साथी कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। और प्यारे दोस्तों, आपको जो क्लास को सभी दोस्तों तक शेयर करना है, दूर दूर तक आपको क्लास को शेयर करना है। प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आता हूँ। सभी दोस्त अब इस क्वेश्चन को बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। दो संख्याओं का योग 36 है, ठीक है,
प्यारे दोस्त समझना। और इनका मासा कितना है, आप कहेंगे 3 है, और इनका लासा कितना है 105 है, और आपसे पूछा है व्युत्क्रम का योग। तो प्यारे दोस्त हमने संख्या मानी ए और बी, दो संख्याएं थी। तो प्यारे दोस्त जो आपकी संख्याएं होगी वो संख्याएं मासा उनको डिवाइड कर रहा होगा। संख्याएं यदि ए और बी होंगी तो जो मासा है उन संख्याओं को डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगी संख्या हमारी 3a हो जाएगी और 3b हो जाएगी, ठीक है। और यदि इनका हम लासा लेंगे तो आ जाएगा हमारा 3ab आ जाएगा। और रियल में लासा दे रखा है 105, कितना दे रखा है 105। तो 3 से काटेंगे हम, यहाँ पर 3 का 9 आ जाएगा, 3 पचे 15। तो ए बी का मान कितना आया प्यारे दोस्त, आप कहेंगे ए बी का मान 35 आया है। यदि प्यारे दोस्त हमारा ए बी का मान 35 आया है, यदि इसका फैक्टर करते हैं हम तो 5 और 7 आ जाएगा। कंपेयर करेंगे, ए का मान 5 हो जाएगा, बी का मान 7 हो जाएगा। यहाँ पर रखते हैं तो ए का मान 5 रखेंगे तो एक संख्या आ जाएगी हमारी 5 या 15, और बी का मान 7 रखते हैं तो बी का मान आ जाएगा 7 या 21। हमारी जो दो संख्याएं थी, एक संख्या 15 और एक संख्या 21 थी। तो क्या इनका योग प्यारे साथी हमारा 36 बैठ रहा है, आप कहेंगे हाँ योग 36 बैठ रहा है। 15 और 21 क्या थी, 36 थी, योग उनका कितना था 36। तो हमारा यहाँ पर योग 36 बैठ रहा है। लेकिन आपसे पूछा है व्युत्क्रम के योग, संख्या हमारी ये थी, ये संख्या थी, यदि इनका व्युत्क्रम करेंगे आ जाएगा आपका 1/15 और 1/21 आ जाएगा। हमें इनका योग निकालना है, तो यहाँ पर आ जाएगा का 21 और आ जाएगा आपका, देखेंगे ऐसे ऐसे समझेंगे, 21 का गुणा यहाँ किया तो आ गया आपका 21, प्लस 15 का गुणा यहाँ किया तो आ जाएगा आपका 15, और दोनों का हो जाएगा 15 गुणे 21, 15 गुणे 21। तो कितना योग बैठ जाएगा, आप कहेंगे 36/15 इंटू 21 आ जाएगा। प्यारे साथी यहाँ पर काट लेंगे हम, कितने से काटेंगे, 3 से काटते हैं, 3 7 21 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12, और यहाँ पर फिर से 3 से काटते हैं, 3 चौक 12 आ जाएगा, 3 पच्चीस 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 और 7 पना आ जाएगा 35, 4/35, और ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त जी जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल लेंथी नहीं होते, केवल मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा यहाँ बड़ा करता हूँ ताकि आपको पूरा एग्जैक्ट आपको समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर लंबा खींचता हूँ। लेकिन यदि इसको आप करेंगे 1 से 2 बार करेंगे तो बिल्कुल मात्र 10-15 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। प्यारे दोस्तों आप सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, एक कुकुर को 16% लाभ पर बेचा जाता है, 16% लाभ पर बेचा जाता है या बेचा गया, इसे 20 रुपए अधिक में बेचा गया होता। यदि इसे 20 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो 20% लाभ होता, तो क्रय का क्रय मूल्य कितना है। प्यारे दोस्त एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान देंगे। एक कुकुर को 16% लाभ पर बेचा गया, ठीक है, यदि इसे 20 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो उस कंडीशन पे हमें 20% का लाभ होता, तो कुकुर का क्रय मूल्य कितना था। ऑप्शन नंबर ए 350, ऑप्शन नंबर बी 400, ऑप्शन नंबर सी आपका 500, और ऑप्शन नंबर आपका डी है 600। तो प्यारे दोस्त बताएंगे सभी साथी कि इसका राइट जवाब क्या होगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे प्यारे दोस्त। कुकुर को 16% लाभ पर बेचा गया, ठीक है, बेचा गया, यदि इसे 20 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 20% लाभ होता। प्यारे दोस्त यहाँ पर देखेंगे 16% का लाभ हो रहा था, ठीक है, लेकिन बाद में इसे 20% लाभ पर बेचा गया है। जब 20% लाभ पर बेचा गया है तो हमें 20 रुपए मिले, कितने रुपए मिले 20। तो यहाँ पर कितना परसेंट अधिक मिला, आप कहेंगे 5% अधिक मिला। तो 5% बराबर हो जाएगा आपका 20 के, तो 1% बराबर हो जाएगा प्यारे दोस्त आपका 20/5, और आपको चाहिए 100%, तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर होगा आपका बी राइट हो जाएगा। कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 400। प्यारे दोस्त एक बार फिर से समझेंगे, यहाँ पर 16% लाभ पर बेचा गया था, ठीक है, फिर आपके यहाँ पर 20% लाभ पर बेचा गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ 20 रुपए अधिक में 20 रुपए अधिक का लाभ हो रहा था। कब, जब इसको कंडीशन पर, एक मिनट प्यारे दोस्त रुकूंगे, एक यहाँ पर प्यारे दोस्त थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर 4 नहीं 5 नहीं 4 आएगा। यहाँ पर फिर से देखेंगे एक बार सभी दोस्त, 16% का लाभ हो रहा था, लेकिन 20% के लाभ पर बेचा तो उसे 20 रुपए हमें अधिक मिले, ठीक है। जब 20 रुपए अधिक कम मिले, जब यहाँ पर कितना परसेंट लाभ अधिक पर बेचा, आप कहेंगे 4%, कितने परसेंट अधिक 4%। तो 4% बराबर हो जाएगा 20 के, 1% बराबर हो जाएगा 20/4। आपको चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100% का गुणा करा देंगे, 4 से 20 कटेगा 5 बार में, और 5 का 100 में गुणा होगा तो आपका हो जाए 500। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, बी आपका राइट नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी प्यारे साथी, आप लोग सभी साथी समझ गए होंगे, ठीक है।
यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी राइट नहीं होगा। ठीक है, अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्त आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। सभी साथी बताएंगे इस सभी दोस्त बताएंगे इसका राइट जवाब क्या होगा। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 4/7 है, तो पहली तथा दूसरी संख्या के बीच का आपको अनुपात बताना है। प्यारे दोस्त क्या होने वाला है। प्यारे साथी यदि आप चैनल में नए हैं तो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्यारे साथी, और वीडियो को सभी साथी लाइक करना ना भूलें। और प्यारे दोस्त आप क्लास को सभी दोस्तों तक यानी कि दूर दूर तक आपको क्लास को शेयर जरूर करना है प्यारे साथी। ठीक है, और आपको इसका जवाब भी बताना है क्या होने वाला है, और आपका जो भी जवाब हुआ करे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप ऑप्शन नंबर डाल के उसका जवाब बताया करेंगे। सभी साथी देखेंगे एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 4/7 है। प्यारे दोस्त हम संख्या 2 मानते हैं, एक संख्या हमारी ए है इसका 40%। ठीक है, 40% जो है वो दूसरी संख्या बी के 4/7 के बराबर है। जी आपका हो जाएगा। तो पहली और दूसरी का आपको अनुपात बताना है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। प्यारे साथी यहाँ पर देखेंगे 40% का परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4/7। 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर देखेंगे 4 से 4 कट जाएगा। तो यहाँ पर जो बचा है आपका a/10 बचा है और बराबर b/7 बचा है। आपको a और b का अनुपात चाहिए, तो a/b कितना आ जाएगा 10:7। 10:7 और ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त अब सभी साथी अगला क्वेश्चन करेंगे। प्यारे दोस्त अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। सभी दोस्त देखेंगे ए एक कार्य को 4 घंटे में तथा बी और सी मिलकर 3 घंटे में तथा ए और सी इससे मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। टाइम एंड वर्क से प्यारे दोस्त एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर है आपका 10 घंटे में, ऑप्शन नंबर बी 12 घंटे में, ऑप्शन नंबर सी 8 घंटे में और ऑप्शन नंबर डी है आपका 24 घंटे में। कितने समय में पूरा करेगा, तो सभी दोस्त इसका बताएंगे जवाब क्या होने वाला है। देखेंगे ए एक कार्य को 4 घंटे में, ए एक कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकता है, लेकिन बी और सी मिलके करते हैं तो लगते हैं 3 घंटे, और आगे दे रखा है ए और सी मिलके करते हैं तो लगते हैं हमें 2 घंटे। देखेंगे ए 4 घंटे में, बी और सी करते थे 3 घंटे में, और ए और सी करते हैं 2 घंटे में। मैंने आपके सामने ये बना दिया। ठीक है, इसका लेंगे पहले दोस्त लासा, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 12, 4 तिया 12 आ जाएगा, 3 चौक 12 आ जाएगा, 2 6 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 12 टोटल काम होने वाला है। ए की कार्य क्षमता 3 है, बी और सी की कार्य क्षमता 4 है, ए प्लस सी दोनों की कार्य क्षमता 6 है। तो प्यारे दोस्त आपसे पूछा है कि बी अकेले कितने समय में करेगा। प्यारे दोस्त आपको पहले बी की अकेले की कार्य क्षमता ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, ए अकेले की कार्य क्षमता 3 है और ए और सी दोनों की कार्य क्षमता यहाँ पर 6 है। तो यदि ए की 3 है तो हम कहेंगे सी की भी 3 होगी, तभी तो दोनों मिलकर 6 काम करेंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्त आपकी बी और सी की कार्य क्षमता 4 है और सी की जिनमें से 3 कार्य क्षमता है, तो हम कहेंगे बी की कार्य क्षमता वहाँ पर कितनी होगी, 1 होगी। यदि बी की कार्य क्षमता 1 है और 12 काम करना है, क्षमता 1 है, तो कितने दिन में कर लेगा, वो कहेंगे 12 दिन में। तो यहाँ पर प्यारे दोस्त आपका दिन नहीं है, घंटे में है, तो आपका 12 घंटे आ जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में प्यारे दोस्त आपको पहले उनकी कार्य क्षमता ज्ञात करनी होती है। जब मिसलेनियस देता है ए और ए प्लस बी मिलकर कराते हैं, बी प्लस सी मिलकर कराते हैं, सी प्लस ए कराते हैं, तो उस कंडीशन पे पहले हमें सबकी अलग अलग क्षमता ज्ञात करनी पड़ती है, जैसा क्वेश्चन कहता है। यदि क्वेश्चन सभी का दे रखा है तो हमें सभी से ज्ञात करना पड़ेगा। जैसा क्वेश्चन का है हमें वैसे वैसे करते जाना है और आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7। प्यारे दोस्त देखेंगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 एक बढ़िया क्वेश्चन है। 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दोगुनी कर दे तो इसी दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा। तो ए की चाल बतानी है कितनी होगी। प्यारे साथी टाइम एंड दूरी का एक बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर 5 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन नंबर बी है 6 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन नंबर सी है 6.25 किलोमीटर पर घंटा और ऑप्शन नंबर डी है 7.5 किलोमीटर पर घंटा। तो सभी दोस्त इसका जवाब बताएंगे क्या होने वाला है। एक बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने। 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो ए है वो बी से 2 घंटे अधिक लेता है। प्यारे दोस्त यहाँ पर देखेंगे ए की चाल शुरुआत में हम मानते हैं ए की चाल शुरुआत में एक थी, लेकिन अब उसने क्या कहा, यदि वो अपनी चाल दोगुनी कर दे। जब ए की चाल 1 थी तो 2 घंटे अधिक ले रहा था,
लेकिन अब वो अपनी चाल दोगुना कर देता है तो बी से 1 घंटा कम लेगा। ठीक है, तो यदि प्यारे दोस्त ए की जो चाल का अनुपात है तो ए का जो टाइम का अनुपात क्या आएगा, 2:1 आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर कितने का अंतर है टाइम में, आप कहेंगे 1 का अंतर है। और यहाँ पर 2 घंटे अधिक और 1 घंटा कम, यहाँ पर देखेंगे 2 घंटा अधिक और 1 घंटा कम, ओवरऑल कितने का अंतर हो जाएगा, ओवरऑल कितने का अंतर हो जाएगा, आप कहेंगे 2 + 1 3 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, 3 का अंतर हो जाएगा। यहाँ पर टाइम में अंतर 1 का है और रियल में दे रखा है आपके सामने 3 का अंतर, तो 1 = 3 के, तो ए का टाइम जब शुरुआत में 1 चाल थी वहाँ पर लगने वाला 2 घंटे था, तो 1 = 3, तो यहाँ पर 2 बराबर कितना आ जाएगा, 6 घंटे। कितना लगेगा, 6 घंटे। जब ए की शुरुआत की चाल इतनी थी तो उसको 6 घंटे लग रहे थे, तो रियल में उस कंडीशन में दूरी कितनी थी, 30 किलोमीटर। यदि 30 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करेगा तो किस चाल से तय करेगा, आप कहेंगे 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करेगा, और ऑप्शन नंबर रहेगा ए। बढ़िया प्यारा क्वेश्चन था आपके सामने। सभी दोस्त एक बार फिर से देखेंगे, ए की चाल शुरुआत में हमने 1 मानी, लेकिन उसकी चाल दोगुनी कर ली। जब ऐसा किया तो जो चाल का अनुपात होता है वो समय का जस्ट उल्टा हो जाता है। यदि ये चाल थी तो समय कितना हो जाएगा, 2 और 1 का हो जाएगा। ठीक है, जब शुरुआत में चाल 1 थी तो ए बी से 2 घंटे अधिक ले रहा था। जब उसने चाल अपनी दोगुनी कर ली तो बी से 1 घंटा कम समय ले रहा है। तो यहाँ पर समय में अंतर कितने का है, 1 का है, और यहाँ पर दे रखा है 2 घंटे अधिक 1 घंटे कम, तो अंतर कितना आया, 3 का। 1 = 3 तो 2 बराबर आ जाएगा 6। 6 घंटे लग रहे थे। यदि 30 किलोमीटर की दूरी थी तो 6 घंटे में किस चाल से जाएगा, आप कहेंगे 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे। प्यारे दोस्त आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एक अच्छा क्वेश्चन है। सभी दोस्त इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। आया हुआ क्वेश्चन है और कई बार आगे हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। प्यारे दोस्त अच्छे से पढ़ना और अच्छे से करना और अच्छे से आपको समझना भी है। ठीक है, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो इससे 240 रुपये अधिक होती, 240 रुपये आय अधिक होती, मतलब 240 रुपये ज़्यादा आते, तो वह धन कितना था। यानी आपसे पूछा है प्यारे दोस्त कि मूलधन कितना था। एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और बड़े ही प्यारे क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से आप करने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे कोई धन था वो साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया था या उधार लिया गया था, लेकिन कंडीशन है यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो आपके 240 रुपये अधिक आते। 240 रुपये अधिक आते तो प्यारे दोस्त 1% की दर से, दर के हिसाब से यदि 2 साल में देखेंगे तो हमें 2% अधिक ब्याज मिलेगा। समझना मेरी बात को, जब 240 रुपये अधिक आ रहे हैं और 1% की ब्याज दर बढ़ रही है तो दो साल के हिसाब से 1% की बढ़ी हुई दर से कितना ब्याज अधिक मिलता, 2% ब्याज अधिक मिलता। तो यहाँ पर कितना रुपए अधिक मिलेगा, 240। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1200, यानी कि सॉरी 120। 1% बराबर 120, तो हमें चाहिए 100%, तो 100 का गुणा करा देंगे प्यारे दोस्त, हो जाएगा आपका कितना, 12,000। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था और बड़े ही आसानी से इसको आप सभी ने कर लिया। ठीक है, अब सभी दोस्त एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 दोस्त देखेंगे, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। ठीक है, किसी टंकी का 3/5 भाग जो है वो 10 मिनट में भर जाता है, तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा या कितना समय लगना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 5 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 6 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 6 मिनट 40 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी है आपका 4 मिनट। प्यारे दोस्त देखेंगे किसी टंकी का 3/5 भाग भरने में 10 मिनट लगता है। प्यारे दोस्त यहाँ पर देखें 3/5 भाग, यदि टंकी आपकी 5 की थी, यदि टंकी आपकी 5 की थी, उसमें से 3 भाग भर गया और 3 भाग को भरने में लगे हैं 10 मिनट, 3 भाग को भरने में लगे हैं 10 मिनट, तो एक भाग को भरने में लगे होंगे 10/3 मिनट। ठीक है, और वो पूछ रहा है शेष भाग, 5 में से 3 भाग भर चुका है तो बचा कितना, आप कहेंगे 2 भाग बचा है, तो 1/10/3, मतलब एक भाग भरने में 10/3 समय लगता है, तो 2 भाग भरने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर 2 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 दूना हो जाएगा 20/3, और 3 से काटेंगे 3 18 हो जाएगा, बचेगा आपका 2/3, 6 सही 2/3 घंटे।
यदि इसको हम सेकंड बनाते, सॉरी इतना मिनट लगेगा, मिनट लगेगा, इसको यदि हम सेकंड बनाएंगे तो 60 का गुणा करा देंगे और 3 से काटेंगे, 20 12 में हो जाएगा 20 दूना 40, तो आ जाएगा आपका 6 घंटे, सॉरी 6 मिनट 40 सेकंड। यहाँ पर आ जाएगा 6 मिनट 40 सेकंड, 6 मिनट 40 सेकंड, और ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन था, एक लाजवाब क्वेश्चन था आपके सामने। ठीक प्यारे दोस्त, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है। एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। कुछ राशि, ठीक है, ए बी सी तथा डी के बीच क्रमशः 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित की गई है। ठीक है, यदि ए को सी से 1000 रुपये अधिक मिले तो आपसे पूछा है कि बी का भाग कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए 2000, ऑप्शन नंबर बी 1500, ऑप्शन नंबर सी 5000 या कोई नहीं। तो सभी दोस्त यहाँ पर बताएंगे इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। और सभी दोस्त क्लास को दूर दूर तक सभी साथियों को, आप सभी को शेयर करना है प्यारे दोस्त। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे इसका सॉल्यूशन। ए बी सी डी 4 कैंडिडेट थे, ए बी सी और डी। इनमें राशि बांटी गई, किस अनुपात में बांटी गई? 5:2:4, 4:3। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ए को सी से 1000 रुपये अधिक मिला, तो ए को सी से कितना रुपये अधिक मिला? आप कहेंगे एक, वहाँ पर कितना मिला? 1000, तो एक बराबर 1000। लेकिन आपको बताना है बी का भाग, तो बी को कितने मिले? 2। एक बराबर 1000 के, तो 2 की वैल्यू चाहिए, कितना आ जाएगा? 2000। कितना आ जाएगा? 2000, और ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था आपके सामने। तो प्यारे दोस्त, आपका जो आज का सेशन था प्रैक्टिस सेट नंबर 14 यहीं पर खत्म होता है प्यारे दोस्त। तो सभी दोस्त कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे प्यारे साथी आपको आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। और प्यारे दोस्त, इस प्रैक्टिस सेट को और सभी क्लासों को आपको दूर दूर तक पहुंचाना है प्यारे साथी। ठीक है, तो आज की इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे प्यारे दोस्त एक बेहतरीन क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तो प्यारे दोस्त, आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को धन्यवाद।